हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिलीव करता है आप तक हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री में पहुंचाना। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। हम आपको स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है और फॉलो करना नहीं भूलना। अगर मेरी वीडियो लाइक नहीं करा तो जल्दी से पहले लाइक कर दो। और इसी बात पे शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम। हमने अभी तक हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ लिया है, आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाओ, रिवाइज करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ और आ जाओ वापस इस सेशन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर और आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में आपको कैसे आंसर फ्रेम करना है और कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। इज दैट क्लियर? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्क्यूलर और ऑसिलेटरी मोशन। सो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन, सर्क्यूलर और ऑसिलेटरी मोशन। और यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि इन तीन टाइप ऑफ मोशन में से ये जो यहाँ पे सिचुएशन दी है, हर सिचुएशन कौन सा टाइप ऑफ मोशन आपको बता रही है। इज दैट क्लियर? सो जैसे कि आई हैव मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग। अब आप बताओ, जब हम रन करते हैं तो ये क्या हो रहा है? दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे ही मोशन ऑफ द हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। क्यों? क्योंकि अब हम स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड एक सर्क्यूलर झूला होता है, तो डेफिनेटली इट इज अ सर्क्यूलर मोशन। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सी सॉ। अब ये कैसा रहता है? इट इज लाइक पहले ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। तो ये किस टाइप का मोशन हुआ? ये होता है ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ द हैमर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल। स्टूडेंट, ऐसा होता है, एक होता है गोंग और ये होता है हमारा हैमर, फिर ये बैटरी से कनेक्टेड है जो कॉइल से कनेक्टेड रहता है। तो बेसिकली ये जो जैसे इनके अंडर इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये हैमर कॉन्स्टेंटली गोंग को जाके ऐसे वाइब्रेशन मोशन करता है। तो वाइब्रेशन मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। नाउ motion of a train on a straight bridge is a straight line motion. Is that clear? चलिए, ये रहे आपके आंसर्स। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑसिलेटरी, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। मैरी गो राउंड वॉज अ सर्क्यूलर, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी एंड लीनियर इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। इज दैट क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे इससे प्रीवियस आपको सारे सिचुएशंस थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और ये रहे आपके आंसर्स। इज दैट क्लियर? चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। अभी देखो, ये जो चीज है ना, यहां आके अटक जाते और आप क्या सोचते, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, और फटाफट करेक्ट वालों को टिक कर दिया और सारे मार्क्स 0 करवा लिए अपने। तभी ये गलतियां नहीं करनी। जैसे ही आए करेक्ट, नॉन करेक्ट, सबसे पहले गोला लगा लो उसे। अब यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो मैंने नॉट करेक्ट पे एक बढ़िया तरीके से गोला लगा दिया। अब मैं सॉल्व करूंगी और मुझे याद रहेगा मेरे दिमाग को कि बेटा आपको नॉट करेक्ट वाले को चूज करना है, करेक्ट वाले को चूज नहीं करना। इज दैट क्लियर? चलो,
द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, जरूरी थोड़ी ना है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, ये भी सही बोल रहे हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, ये भी सही बोल रहे हैं। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, नहीं, किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर। चलो, सो फाइनली every object moves with a constant speed is not correct. The speed of a train is expressed meter per hour, not correct. It is kilometer per hour. Is that clear? चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. अब ये कह रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम 32 सेकेंड्स ले रहा है 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? आ जाओ देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। चलो, सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस आर 32 सेकेंड्स। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन 32 will be divided by 20 seconds, that will be 1.6 seconds. Time period of a pendulum is taken by time taken is total, basically it's the total time taken to complete one oscillation, that is known as time period. Time period of the pendulum is 1.6 seconds. Is that clear? चलो, so यहाँ पे correct answer is time period taken to complete one oscillations is 1.6 seconds. Is that clear? चलिए, Question number 4, the distance between two stations is 240 kilometers. तो यहाँ पे एक स्टेशन है और यहाँ पे दूसरा स्टेशन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 240 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर, तो हमें पता है डिस्टेंस, हमें पता है टाइम, 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। Calculate the speed of the train is. Speed is equals to distance divided by the time. Speed क्या है हमें नहीं पता, डिस्टेंस हमें पता है 240 किलोमीटर, टाइम हमें पता है 4 आवर्स, बस कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज 240 डिवाइडेड बाय 4 इज 60 किलोमीटर। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, the odometer of a car reads 57321 kilometer when the clock shows the time of 8:30, यानी कि इतना डिस्टेंस दिखाया है ओडोमीटर ने 8:30 बजे तक। What is the distance moved by the car if at 8:50 AM? अब यही कार अगर 8:50 AM तक आ जाएगी तो कितना मूव हुआ? अब ओडोमीटर ने रीडिंग दिखाई कि जब वो 8:50 AM तक पहुंच गई थी तब उसकी रीडिंग है 57366 किलोमीटर। अब आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम एंड express the speed in kilometer per hour also. Is that clear? So अब आपको किलोमीटर पर मिनट में तो दिया हुआ है, लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में भी एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले यहां पे हम देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यहां पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, फाइनल कितना हुआ था 57336 और ये इनिशियल कितना था 57321। जब हम इनको माइनस करेंगे तो कितना डिस्टेंस आएगा, लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। तो ये तो हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अब अगर यही मुझे टोटल टाइम टेकन देखना हो, ठीक है, टोटल टाइम टेकन देखना हो तो मैं कैसे लूंगी? अब मुझे पता है 8:30 से हम शुरू करे थे 8:50 तक। सो अगर देखा जाए तो 8:30 से 8:50 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 मिनट का डिफरेंस है ना, तो 20 मिनट हमारा टाइम हो गया।
लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और चीज कही है, वो है कि आपको किलोमीटर पर आर में चाहिए। अब ये तो मिनट में गिवन है, अब इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आप 20 को डिवाइड कर दोगे 6 से, तो कितना आएगा आपका 1/3 आवर्स। कितना आया 1/3 आवर्स। सो अब आपको डिस्टेंस भी मिल गया, अब आपको टाइम भी मिल गया। अब इसको फॉर्मूला में पुट करो। अब इसको जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अभी मैं निकाल रही हूं स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? तो जब किलोमीटर पर आवर की मैं बात करूंगी तो डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर और टाइम टेकन कितना है 1/3 आवर्स। इज दैट क्लियर? चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, तो टोटल कितना होगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी निकली मेरी, स्पीड निकलेगी मेरी 45 किलोमीटर पर आवर। इसको ही अगर मुझे मिनट में करना है तो मैं क्या कर दूंगी, यहां पे 15 डिवाइडेड बाय 20, तो कितने आ जाएगी स्पीड, किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगी। ठीक है, चलो अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं अपन। नाउ सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालो 15 किलोमीटर का, टाइम टेकन टोटल निकालो 20 मिनट आया, लेकिन हमें उसको आवर्स में चाहिए तो हमने 1/3 आवर निकाला। अब जब हम इसमें जब हम अपना स्पीड निकालेंगे इन किलोमीटर पर मिनट तो आंसर आएगा 0.75 किलोमीटर पर मिनट। इसी को ही अगर मुझे आवर में निकालना है तो क्या आंसर आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं जल्दी से। इसी बात पे मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ स्टूडेंट्स, question number 6 says Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. सलमा जो है उसको टोटल 15 मिनट लगते हैं अपने घर से स्कूल तक पहुंचने में, अगर वो बाइसाइकिल यानी कि अपनी साइकिल से जा रही है। अगर साइकिल की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे जो साइकिल की स्पीड गिवन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? तो अब आपको सबसे पहले क्या गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम। टाइम कितना पता है हमें 15 मिनट, और हमें क्या पता है, हमें पता है कि टोटल स्पीड जो बाइसाइकिल की है वो है लगभग 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन आ गया ना, आपको टाइम गिवन है मिनट में और आपको स्पीड गिवन है सेकंड में, तो अब आपको इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप इस 15 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड्स में टाइम। अब जब हम 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टोटल 900 सेकेंड्स। तो अब हमें जो टाइम मिला है वो भी सेकेंड्स में आ गया। अब हमारा जो फॉर्मूला कहता है वो क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। अब यहां पे हमें स्पीड पता है 2 और यहां पे हमें टाइम पता है 900, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी मीटर पर सेकेंड। तो कितनी हुई 1800 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपको इसे किलोमीटर पर सेकेंड में करना हो तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस 1800 को डिवाइड कर दो 1000 से, किलोमीटर आ जाएगा, तो 1.8 किलोमीटर आ जाएगा अगर आपको किलोमीटर पर सेकेंड में अपनी डिस्टेंस चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नाउ ये रहा, यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन है। तो स्पीड गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 15 मिनट। अब हमें पता है सेकेंड्स में चाहिए तो हमने 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल जो टाइम आया वो 900 सेकेंड्स आ गया। अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 with 900
टोटल आएगा 1800 मीटर्स। अब अगर आपको इसे किलोमीटर में चाहिए तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो, आपका जो आंसर है वो किलोमीटर्स में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, show the shape of distance time graph for the motion in the following cases। अब सबसे पहला जो केस है, a car moving with a constant speed। अब जब भी constant speed से कार मूव कर रही है तो इंक्रीजिंग या अपवर्ड्स डायरेक्शन में ग्राफ होता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा ग्राफ का वो अपवर्ड्स होगा। तो अपवर्ड्स डायरेक्शन हमें ये बताता है कि कांस्टेंट स्पीड से कार मूव कर रही है। अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड। अब ये जो कार है ये स्टेशनरी हो गई। क्या हो गई? स्टेशनरी, एट रेस्ट। अभी ये कार मूव नहीं करी, इसीलिए लेटरल ग्राफ प्लॉट होता है। तो इंक्रीजिंग जब भी हो तो वो शो करता है कि कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, और जब भी एक रेस्ट पोजीशन पे, स्टेशनरी पोजीशन पे, तो लेटरल ग्राफ हमें प्लॉट किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फर्स्ट सिचुएशन एंड सेकंड सिचुएशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसका तो आंसर आपको आंख बन के आ जाना चाहिए। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। Speed is equals to distance divided by the time. Speed is equals to time divided by distance. Speed is equals to 1 divided by distance into time is wrong. So the correct answer is option number B, that is speed is equals to distance divided by the time. और जो पहला है वो भी incorrect है, that is speed is equals to distance multiplied by the time is also incorrect. Is that clear? चलिए, now coming to question number 9, the basic unit of speed is kilometer per minute, meter per minute, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। यस, तो बेसिक यूनिट क्या है स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मीटर पर सेकेंड। कितना आसान है ना? चलिए, कम ऑन, मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A car moves with a speed of 40 किलोमीटर for 15 minutes। अब हमें पता है स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें पता है कितना? 15 मिनट्स। नाउ देन विथ अ स्पीड, ये पहली से केस हो गया। दूसरी केस में हमें पता है स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, फिर टाइम इज इक्वल दैट इज 15 मिनट। अब आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना करा है ये कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। चलिए, सो टोटल यहाँ पे है इज 25 किलोमीटर्स। इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए, सो देख लेते हैं पहले केस में। पहले केस में हमें क्या पता है कि टोटल स्पीड जिससे ट्रैवल कर रहे हैं वो थी 40 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? अब टाइम हमें यहाँ पे पता है, टाइम किस में गिवन है? टाइम गिवन है मिनट्स में, तो 15 मिनट्स। अब सबसे पहले इस मिनट को हमें चेंज करना है आवर्स में, तो हम क्या करेंगे? हम इस 15 मिनट को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमें आवर्स में आंसर मिल जाएगा। अब इसका क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 आवर्स। ठीक है, नाउ वी हैव द टाइम, वी हैव द स्पीड। फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस इज equals to speed multiplied by time। Is that clear? अब इसको फटाफट से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप कभी भी ना भूलो। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, फटाफट से पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। तो स्पीड हो गई 40, टाइम हो गया 1 डिवाइडेड बाय 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा 10 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस पता चल गया पहले केस में जो है
10 किलोमीटर्स। अब आ जाते हैं दूसरे केस में। तो दूसरे केस में यहाँ पे हमें पता है कि स्पीड कितनी है, स्पीड है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। यहाँ पे भी टाइम जो गिवन है वो है 15 मिनट्स। अब इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, आर में। तो हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाय 4 आर में आंसर आ जाएगा। अगेन फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला में जब हमने पुट करा तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अब आ जाते हैं अपने आंसर पे, जब पे हम सबको वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 60 डिवाइडेड बाय 1/4 जो कितना आंसर आने वाला है, 15 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे मेरे पास पहले केस का डिस्टेंस भी आ गया, दूसरे केस का भी आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो जल्दी से कर देते हैं, देरी किस बात की। सो यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस traveled is equals to 10 kilometer plus 15 kilometer. It will come 25 kilometer. Is that clear? So total distance travel is 25 kilometers. Is that clear? चलिए इसका बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। सबको समझ आ गया? ओके। नाउ इसीलिए ऑप्शन नंबर बी was the correct answer. Okay students, चलिए now moving towards next 11 says suppose the two photographs जो इधर given है फिगर में 9.1 and 9.2, अब इन दोनों को 10 सेकंड के अंतर में लिया गया है। यानी कि ये फोटो 10 सेकंड पहले लिया है, ये फोटो 10 सेकंड के बाद दिया है। इन दोनोों के फोटोग्राफ लेने का जो टाइम है, जो बीच का इंटरवल है, वो 10 सेकंड का है। ठीक है, चलो। If a distance of 100 meter is shown by 1 centimeter, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो स्केल आपको बताया है इन्होंने, ये इन्होंने बताया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। इज दैट क्लियर? चलो नाउ अब कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार। अब आपको सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कार की स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप ये व्हाइट लाइन देख पा रहे हो? ये व्हाइट लाइन के जो अकॉर्डिंग है, इस व्हाइट लाइन के अकॉर्डिंग ब्लू कार को अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ब्लू जो कार है वो सबसे ज्यादा तेज है। अब ये ब्लू कार पहले फोटोग्राफ में यहां है, दूसरे फोटोग्राफ में इसने कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लू कार, जो हमें एविडेंट है कि वो सबसे ज्यादा तेज चल रही है। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को देखें तो टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल करा है वो 1.2 कितना 1.2 सेंटीमीटर्स का करा है। तो जब मुझे पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर कितना होगा 120 मीटर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस मुझे पता चल गया। सो डिस्टेंस हमें पता चल गया 120 मीटर्स का। ओके, अब आ जाते हैं कि टाइम टेकन। अब यहीं पे टाइम टेकन दोनों के बीच का 10 सेकंड है, तो टाइम भी मुझे पता है, तो यहां पे टाइम भी मुझे पता है। तो टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? अब जब आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकालने में कितना ही टाइम लगेगा, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या है 120 मीटर, टाइम क्या है 10 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, figure 9.5 shows distance time graph for the motion of vehicle A and B, which of them is moving faster। अब आप खुद बताओ, ये जो दो व्हीकल है A और B, इनमें से कौन सा ज्यादा फास्ट मूव कर रहा होगा। अब यहाँ पे हमें पता है, हम टाइम लेते हैं, तो चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि सपोज ये अपना ओरिजिन पॉइंट है,
ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। अब ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस को ले लूँ, सपोज 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? और चलो अगर और भी आसान करना है तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो पहला है वो 2 मिनट्स के अंदर, 2 मिनट्स के अंदर कितना ट्रैवल कर रहा है? 1 किलोमीटर। यही अगर मैं दूसरे बी व्हीकल की बात करूं तो वो ट्रैवल कर रहे हैं कितना? 2 मिनट्स में 1 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं हमारे व्हीकल ए की तो वो 2 मिनट्स में कितना ट्रैवल कर रहे हैं? 2 किलोमीटर, विच इज मोर। नाउ अगेन अगर मैं बात करूं हमारे व्हीकल बी की तो 3 मिनट्स के अंदर वो कितना ट्रैवल कर रहा है? 3 मिनट्स के अंदर ट्रैवल हो रहा है 2 किलोमीटर। और यहीं अगर मैं बात करूं व्हीकल ए की तो 3 मिनट्स के अंदर कितना ट्रैवल हो रहा है? 3 मिनट के अंदर समथिंग अराउंड 4 किलोमीटर्स तक ट्रैवल हो रहा है। तो यहाँ पे इन एनी केस व्हीकल ए इज फास्टर देन व्हीकल बी, क्योंकि वो उसी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो जो व्हीकल गिवन टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब कि वो व्हीकल फास्टर है एज कंपेयर टू द व्हीकल बी जो गिवन टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज मूविंग फास्टर। इज दैट क्लियर? चलिए, coming to question number 13, which of the following distance graph shows a truck moving with speed which is not constant? यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रक, ऐसा कौन सा ग्राफ है जहाँ पे ये शो हो रहा है कि ट्रक नॉन यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा। अब जो पहला ग्राफ है वो बता रहा है कि पहले रुकी हुई थी बट फिर कांस्टेंट स्पीड से चली। ये ग्राफ बता रहा है कि वो मूव ही नहीं कर रही, बस एकदम स्टेशनरी खड़ी हुई है। अब ये ग्राफ कर्व्ड है तो ये बता रहा है कि जो बस की स्पीड है, जो ट्रक की स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, तभी यहाँ पे कर्व शेप्ड का ग्राफ हमें मिला है। वेयर एज ये वाला ग्राफ जो ग्राफ 4 है ये हमें बता रहा है कि ट्रक की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ तो हमें कांस्टेंट बता रहा है, ये ग्राफ हमें स्टेशनरी बता रहा है। तो कौन सा ग्राफ नॉन कांस्टेंट बता रहा है? ग्राफ नंबर 3 जो कर्व है, जो ये बता रहा है कि जो ट्रक की स्पीड है वो ग्राफ नंबर 3 के अकॉर्डिंग कांस्टेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए मूविंग टूवर्ड्स आर लास्ट पार्ट, दैट इज कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स आपको बस क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और फॉलो करते रहना है। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। और स्टूडेंट्स इसी बात पे अब मैं आपसे गुड बाय लेती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।